ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज की दुआ शुरू करने से पहले मैं आत्मा को छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। लेकिन यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है, यह हर माँ के दिल की सच्चाई है। एक गांव में एक माँ अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसमें से एक बेटा बचपन से ही कमजोर था, चुप चुप सा रहता था। गांव के लोग कहते थे कि इस बच्चे से क्या उम्मीद रखनी, यह तो ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन माँ हर सुबह उठती थी, घर का काम करती थी, सबके सामने सामान्य रहती थी। लेकिन रात को भी जब सो जाते थे, वो आंगन में आसमान की तरफ देखती और कहती, हे परमात्मा, इस बच्चे की हालत आप ही देखो। ये आत्मा आप ही की है। लोग इसको बीमारी के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं तो देखती हूँ कि यह आपकी संतान है। आपको ही जिम्मेवारी निभानी है। यह उसका रोज का नियम हो गया। रोज का कोई दिन सोते समय ऐसा बोलना नहीं भूलती थी, यह आत्मा आपकी संतान है और आपको ही ध्यान रखना है। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि तुम इतना मजबूत कैसे रहती हो, तुम्हारे पास तो कोई ऐसा सहारा भी नहीं। लेकिन माँ मुस्कुराई और बोली, सहारा जो है वो मेरा सहारा ऊपर वाला है। वो रोज अपने बच्चों को दवा तो देती थी, अपने कमजोर बच्चे को, लेकिन दुआ भी देती थी। दवा शरीर को छूती थी, दुआ आत्मा को छूती थी। धीरे धीरे सभी गांव वालों ने देखा कि उसका जो बच्चा कमजोर था वह पूरी तरीके से बदल रहा है। पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर चमक आने लग गई, डर कम हो गया और सबसे बड़ी बात है, माँ की आंखों में आंसू नहीं, विश्वास आ गया था। तो भाइयों और सभी आत्माओं, मेरे प्यारे बाबा के लाडले बच्चों में, आज की दुआ भी कुछ ऐसी है। आज की दुआ सिर्फ शब्द नहीं होगी। आज की दुआ एक माँ के विश्वास को शक्ति देने के लिए है। क्योंकि जब माँ का मन टूटता है तो घर की दीवारें भी भारी हो जाती है, और जब माँ का मन मजबूत होता है तो बीमारी भी सोचने लगती है कि यहाँ पर अब रहना मेरे बस की बात नहीं, यानी बीमारी सदा विदाई करने लग जाती है। तो आज हम सब आत्माएं बैठे हैं, लेकिन जरा एक क्षण हम सोचें, अपने दिल में देखें। हर किसी के जीवन में कोई न कोई चिंता है। किसी को शरीर की चिंता, किसी को मन की, किसी को भविष्य की। पर सच तो यह है, जहां मन डरता है ना, वहीं पर बीमारी बढ़ती है। इस बात को बिल्कुल लिख लो, मन का डरना ही शरीर में बीमारी को पैदा करता है। जहां मन स्थिर होता है वहां उपचार तेज होता है। तो आज हम डर की नहीं, विश्वास की बात करेंगे। आज हम बीमारी की नहीं, शक्ति का नाम लेंगे। और इसी तरीके से आज हम सभी आत्माओं के मन में, जिनके मन डरे हुए हैं, उनको शक्ति की दुआ देंगे। वैसे आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो सुप्रिया बहन की बात करने वाले हैं। सुप्रिया सुप्रिया बहन जो निरंतर मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है। और लेकिन आज हम उनके और उनके दोनों बेटों के लिए सामूहिक दुआ का संकल्प लेने वाले हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो आप सुप्रिया बहन और उनकी फैमिली फोटो में देख रहे होंगे। और वैसे देखा जाए तो आज की दुआ एक माँ के हृदय की पुकार है। आज की दुआ उस आत्मा की आवाज है जो अपने बच्चों के लिए रात को जागती है, जो बाहर से मजबूत दिखती है, सुप्रिया बहन डेली दुआ टास्क, लेकिन भीतर से हर पल थोड़ी अपने बच्चों के लिए परमात्मा से बातें भी करती रहती है। तो आज हम सब मिलकर सुप्रिया बहन के दोनों बेटे मयंक और आदित्य के लिए योग का शक्तिशाली संकल्प करेंगे। क्योंकि एक माँ जो है ना, कहती है कि जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो ये सिर्फ शरीर की बात नहीं होती है, यह उनके हृदय की थरथराहट होती है। यह माँ के विश्वास की परीक्षा होती है और उनके सहनशीलता की अग्नि होती है। तो विशेष दुआ है वो सुप्रिया बहन के दोनों बेटों के लिए है। एक मयंक नाम है, जिसका 2014 में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन उसने सहा है। एक नन्ही सी उम्र में जीवन ने उसे बहुत बड़ी परीक्षा दे दी है। लेकिन वह आत्मा कमजोर नहीं है। शरीर ने ऑपरेशन सहा, दवाइयाँ भी चल रही है, मानसिक रूप से थोड़ी कमजोरी दिखाई देती है। पर याद रखिए, आत्मा कभी कमजोर नहीं होती है। आत्मा शक्ति का सोर्स होती है।
आत्मा प्रकाश है, आत्मा तो भगवान की संतान है। और दूसरा बेटा जो आदित्य है वो भी थोड़ा सा डिप्रेशन और माइग्रेन से गुजर रहा है। यही तो सुप्रिया बहन की चिंता है। लेकिन भीतर में जो आदित्य डिप्रेशन में भले हो, लेकिन दिख रहा है कि मन की थकान है, विचारों का बोझ है, सिर का दर्द, ये सब अदृश्य संघर्ष है, दिखाई नहीं देते। आप भी ध्यान रखो अपने बच्चों को। ऐसे संघर्ष में दवा तो जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक अगर जरूरी है तो उस आत्मा के मन की शांति की। तो आज हम दुआ में सिर्फ शब्द नहीं बोलेंगे, आज हम गहराई से महसूस करेंगे, सभी मिलकर महसूस करो कि हम सब भगवान की इस दिव्य शांति और सत्य और प्रेम के प्रकाश के व्रत में बैठे हैं। और भगवान की ज्योति जो है ना, वो आत्मा को छूती है। भगवान का प्रेम शरीर को स्पर्श नहीं करता, परमात्मा की शक्तियां हृदय को और मन को स्पर्श करती हैं। वह सर्वोच्च है, वो निराकार है, लेकिन हर आत्मा को छू सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम सब आत्माएं जब दुआ करते हैं तो उस आत्मा को भी उस परम ज्योति से जोड़ देते हैं कि हे मीठे बाबा, आज मयंक आत्मा को अपनी बहुत शांति और शक्ति की किरणों से उसको भर दो। उसके मस्तिष्क के हर कोश में प्रकाश भर दो। जहां ऑपरेशन हुआ था वहां पर भी शक्तिशाली किरणों की बौछार कर दो। वहां अब डर नहीं रहे, सिर्फ शक्ति हो। हम सब आत्माओं की दिल से दुआ है बाबा कि वह जहां भी कमजोरी हो उसके जीवन में, वहां आत्मविश्वास जागे। उसकी स्मृति में स्थिरता कर दो। आज कुछ ऐसी कमाल करो, उसके मन में हल्कापन हो। और सबसे गहरी बात है बाबा, आज से पक्का हमें विश्वास कराओ, वादा दिलाओ कि उसकी नींद गहरी हो जाए, उसकी मुस्कान सच्ची हो। और मीठे बाबा, साथ में हम आदित्य बच्चे के लिए भी यही कहना चाहेंगे कि आदित्य आत्मा के विचारों को भी शांत कर दो, उसके मन के बादलों को हटा दो मीठे बाबा। जो उदासी है उसे आशा में बदल दो, जो सिर का दर्द है उसे शीतलता में भर दो। उसके भीतर जीने की उमंग जगा दो। उसे यह अनुभव कराओ कि मनसा सेवा ग्रुप की सारी दुआएं और शक्तियां उसके साथ है, वो अकेला नहीं है, आप भी उसके साथ हो। आज की दुआ में हम बीमारी पर बात नहीं करेंगे और शक्ति पर बात कर रहे हैं। आज की दुआ में हम कमजोरी को स्वीकार नहीं करेंगे, हम आत्मबल को जगाएंगे। सुप्रिया बहन मनसा ग्रुप से जुड़ी हुई है, नियमित टास्क करती है। इसका अर्थ यह है कि वह सेवा में स्थिर है। सेवा करने वाली आत्मा कभी खाली नहीं रहती है। सेवा से पुण्य शक्ति बनती है, और जहां पुण्य शक्ति है वहां परमात्मा की विशेष सहायता होती है, विशेष मदद मिलती है। बहन, आज आपकी परीक्षा है, लेकिन यह हार की कहानी नहीं है, यह विश्वास की कहानी है कि आप इतने समय तक डगमगाए नहीं। आपकी स्थिरता ही आपके बेटे के लिए सबसे बड़ी दवा है। और आज से बाबा की छत्र छाया और मनसा सेवा ग्रुप की नियमित दुआएं पूरे साल भर आपके साथ रहेगी। सोचो, एक दिन की बात नहीं करते, कोई एक दिन साथ देता, कोई एक घंटा साथ देता, लेकिन सदा कौन साथ देता है? सदा साथ देता है मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और शक्तियां। रोज नियमित टास्क में सभी परिवार के लिए दुआ की जाती है ताकि आप सब आत्माओं के हिसाब किताब जल्दी पूरा हो। तो आज से हम सब आत्माएं कुछ दिन 10 दिन के लिए विशेष दोनों बेटों के लिए योग करें। जो भी आत्मा इस मनसा सेवा ग्रुप में सुन रही है कि उन्हें सामने बैठा कर पहले स्वयं को स्थिर करें, हम अपने मन को शांत करें, और फिर मन ही मन हम हमेशा यह संकल्प करें कि हम सभी शक्तिशाली आत्माएं हैं, और यह जो दोनों बच्चे हैं वो परमात्मा की सबसे प्रिय और प्यारी संतान है। उनके ऊपर बाबा की और मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का ईश्वरीय सुरक्षण है। हर दिन वो बेहतर हो रहे हैं, हर दिन उनका मन और मस्तिष्क स्वस्थ हो रहा है। देखो, ब्रेन की प्रॉब्लम है, इसलिए 8-10 दिन तक तो विशेष हमें दुआएं देनी है, संकल्प करना है। मुझे आत्मा ने तो कर लिया है, ज्यादा भी नहीं, 5 से 10 मिनट बहुत काफी होते हैं। इतना समय तो कोई लोग मोबाइल में निकाल देते, इतना समय तो कुछ भी निकाल लेते, तो क्यों ना हम दुआएं दे तो सच्चे दिन से दे।
तो हर दिन उनका मन और मस्तिष्क स्वस्थ हो रहा है, यह सामूहिक योग चलता रहे, है ना। ये बच्चे भगवान की संतान है और उनके ऊपर भगवान की छत्र छाया है, हर दिन उनका बेहतर बनता जा रहा है। ये सामूहिक योग की शक्ति बहुत अद्भुत होती है। हमने ममता बहन का देखा, अभी वो मुरली मंथन सुनना चालू कर दिया है उस बहन ने, कितनी बहुत गहरी बात है, बहुत मजा आ रहा है उसको सुनने में। उसको अंदर से भरोसा हो गया कि परमात्म प्रेम ही है जो सब कुछ बदल सकता है। तो हमारी दुआओं से, शक्तियों से सुप्रिया सुप्रिया बहन का घर का वातावरण भी बदल जाएगा, है ना, परिस्थितियां भी बदल जाएगी। तो आज हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि मयंक और आदित्य के चारों ओर भी भगवान सुरक्षा कवच बना रहा है। नकारात्मक विचार उस कवच से टकराकर लौट रहे हैं, दवाइयां भी असर कर रही है, डॉक्टर के हाथों में सटीकता हो, और सबसे बढ़कर है दोनों आत्माओं में जीने की चमक वापिस लौट आए। और हे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, इस माँ की आंखों के आंसू व्यर्थ न जाने देना, इन्हें शक्ति में बदल देना। यह आंसू नहीं, प्रेम की मोती हैं। इस परिवार के घर में स्वास्थ्य, शांति और मुस्कान वापिस लौटा देना, यही हम सब की दिल से दुआ है। हम सब आत्माएं चाहते हैं कि सुप्रिया बहन के घर पर वह वायुमंडल, वह विश्वास, वह दुआओं की चमक, और परिस्थितियां भी अपनी जगह पर स्थिति और दिशा बदल दे। कोई परिस्थिति उनके आगे विघ्न न बने, इनकी आत्मा में वो शक्ति पैदा हो, उनकी आत्मा पर बाबा की दुआओं का वह बल मिले, मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की शक्ति का असर कुछ ऐसा हो कि पूरे परिवार में खुशी और शांति का वातावरण बना रहे। और भगवान की इतनी पवित्र आत्माओं की दुआएं कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकती है। तो आज बिना देरी किए सुप्रिया बहन के परिवार को जबरदस्त दिल से निकलने वाली दुआओं की बरसात कर दो। और इनके दुआओं की बुकिंग काफी पहले थी, लेकिन आज आज उनका नंबर आया, लेकिन उनके अंदर धैर्यता है, संयम है, शांति है। कभी ये नहीं पूछा हाँ कि मेरा नंबर कब आएगा, लास्ट में इतना लास्टली नंबर है। तो अब सुप्रिया बहन के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट क्या रहेगी, जो दुआओं के टास्क में रहता है उसमें सबसे आगे का नाम जो है रीचा बहन, और ये सुप्रिया बहन जो है उनका नाम फर्स्ट में रखा जाएगा, ताकि पूरे साल लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट वाली आत्मा रहेगी सबसे पहले। क्योंकि बाकी सब आत्माओं के तो डेली 1 डेढ़ महीने से दुआ के टास्क हो रहे हैं ना, जनवरी फरवरी से, तो सभी के नाम तो लिए जा रहे हैं। ये आत्मा लास्ट में आई है, तो लास्ट तो फर्स्ट का बाबा का वरदान है, जिसके अंदर धैर्यता है, संयम है और शांति है, जो दुआओं के अंदर रुकी रही, कभी पूछा ही नहीं जनवरी से बुकिंग है मेरा नंबर कब आएगा। कितनी जबरदस्त बात है? इसको कहते हैं धैर्यता, संयम और शांति। बाबा कहता है जब लेट भी आता है नंबर तो उसका फल मीठा होता है। तो यहीं पर बाबा की ये प्रत्यक्षता सामने दिखती है। इनका नाम अब दुआओं के टास्क में सबसे पहले लिखा मिला जाएगा पूरे साल के लिए, ताकि सबसे पहले उनकी दुआ से सारी आत्माओं की दुआ शुरुआत हो जाए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए आपके सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो सुप्रिया बहन के और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दो। ओम शांति, ओम शांति।